हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक से दुष्कर्म, साथी शिक्षक पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली में बेगमपुर स्थित सरकारी स्कूल में ड्यूटी के दौरान महिला शिक्षक से दुष्कर्म की वारदात सामने आ गई है। पीड़िता ने साथी शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शनिवार को थाने में इस बात की मुकदमा दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय शिक्षिका और आरोपी एक ही स्कूल में तैनात है, चूँकि इन दिनों कोरोना की वजह से स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं बुलाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि रोस्टर के अनुसार वह 2 नवंबर को स्कूल गई थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक भी आया हुआ था। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार आरोपी शिक्षक ने पीड़िता से स्कूल के कमरे में बुलाया और फिर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी के जाने के बाद पीड़िता अपने घर चली गई, लेकिन उन्हें पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। कोरोना की रोकथाम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा क्या लॉकडाउन इसका एकमात्र समाधान है। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए तत्काल लॉकडाउन लगाने वाली जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन से जुड़े निर्देश नीतिगत फैसले के तहत आते हैं, जो संबंधित संस्थाएं ही ले सकती है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,786 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 5.29 लाख के अधिक हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से 121 मरीजों की मौत भी हुई है। यह दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की वजह से मृत्युओं का आंकड़ा बढ़कर 8,351 तक पहुँच गई है। कोरोना बढ़ते मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और गुजरात सरकार को फटकार लगाई। अगली सुनवाई में मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कोरोना से निपटने के लिए उपाय कदम को स्टेट बनाने को कहा गया है। साथ ही केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद चाहते हैं तो यह भी बताए। खंडपीठ कोरोना से संकट और शवों के दुरुपयोग मामले पर सुनवाई कर रही है। पिछले कुछ सप्ताह से दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर तेजी होती जा रही है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा, पिछले 2 हफ्तों में स्थिति बदतर हो गई है। हमारा सवाल है कि मौजूदा स्थिति क्या है और क्या आप कदम उठा रहे हैं। बिहार में सोना तस्करी मामले में पुलिस ने रडार पर दिल्ली से कई आभूषण कारोबारी जांच में जुटी टीम। जी हाँ दोस्तों, बता दें पटना एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले गिरफ्तार मोरिवाज के तार दिल्ली के कई बड़े आभूषण कारोबारी से जुड़ने का पता चल सका है। इसके आधार पर पटना पुलिस के रडार पर दिल्ली के कई आभूषण कारोबारी आ गए हैं। इस मामले में विभिन्न पहलू की जाँच करते हुए पटना पुलिस से पकड़े गए तस्कर से जुड़े दिल्ली के सभी आभूषण कारोबारी तक पहुँचने के प्रयास में जुट गई है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को संदेह नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें पटना एयरपोर्ट से दिल्ली जाने का विकल्प चुना था। इधर सूत्रों की माने तो पुलिस व कस्टम से जुड़े अधिकारी की टीम अहमदाबाद एयरपोर्ट कर्मियों से पूछताछ कर रही है। परीक्षा से एक सप्ताह पहले ओबीसी पोर्टल पर आया जाएगा मॉक टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय ने 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली ओपन बुक परीक्षा में छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीयू ने छात्रों की सहूलियत के लिए मॉक टेस्ट पेपर ओपन बुक परीक्षा या ओबी के पोर्टल डालने का फैसला किया है। डीयू द्वारा ओपन बुक परीक्षा को लेकर जारी हुए नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि ओपन बुक परीक्षा देने वाले छात्रों के मॉक टेस्ट पेपर परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही ओबीसी पोर्टल पर डाल दिया जाएंगे। मुख्य परीक्षा की स्थिति पर संबंधित विषयों के प्रश्न पत्र पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे और निर्देशों के अनुसार ही छात्र उसे हल कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। डीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का मेल केवल डीयू के कॉलेज द्वारा छात्रों के लिए दिए गए आधिकारिक मेल से ही माना जाएगा, अन्य किसी से किया गया मेल ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओपन बुक परीक्षा परिणाम संबंधित खामियों को दूर करेंगे नोडल ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, बता दें डीयू में विगत माह में आयोजित हुई ओपन बुक परीक्षा के परिणाम में अनुपस्थित छात्रों की परेशानी समझते हुए डीयू ने ऐसे छात्रों से कहा है कि वो अपने नोडल ऑफिसर से मिले। यही नहीं, नोडल ऑफिसर को परीक्षा परिणाम संबंधित खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। दरअसल ओपन बुक परीक्षा में कई छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन उनकी कापियां चेक नहीं हुई या फिर अन्य कारण से उनको अनुपस्थित दिखाया गया है। डीयू ने एक बड़ी राहत देते हुए छात्रों को यह भी कहा कि स्नातक अंतिम वर्ष के जिन छात्रों के
परीक्षा परिणाम में अनुपस्थिति दिखाया गया है उनको वह परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित की सूची में डाल रही है। इससे वह छात्र यदि प्रासक की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण है वहां प्रणोदित दाखिला ले सकेंगे। ज्ञात है कि लगभग 2% ऐसे छात्र हैं जिनको परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित दिखाया गया है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.46% हुआ। सरकार की कोशिश इससे में काम करने लगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश में कोरोना मामले में भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मरने वालों की प्रतिशत में गिरावट आ गई है। रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 1.46% पर आ गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 1% से कम किया जाएगा। देश में रविवार तक 91,40,191 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, जबकि 1,33,371 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 12 मार्च 2020 को देश में पहली बार किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके बाद देश में कई चरण के लॉकडाउन लगाए गए हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय नीति आयोग की बैठक में लक्ष्य तय किया गया है कि कोरोना मृत्यु दर को 1% या उससे कम करना है और उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार का यूटर्न ने दिल्ली के 2 बाजारों को सील करने का फैसला वापस लिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस कोविड-19 निर्देश के उल्लंघन को लेकर पश्चिम दिल्ली के जिलों के पंजाबी बाग और नागौलोई क्षेत्र में 2 बार से लॉकडाउन करने का आदेश को वापस ले लिया है। डीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये दोनों बाजार 30 नवंबर तक बंद रहने थे। शुक्ला बाजार मार्केट एसोसिएशन नागौलोई मार्केट के महासचिव सुभाष बिल ने कहा है कि बाजार को सील करना गलत था। यहाँ सभी मापदंडों का पालन किया जा रहा था। उन्होंने बाजार के पास मुख्य सड़क पर भीड़ के आधार पर इसे सील कर दिया था। कल रात आदेश वापस ले लिया है। दिल्ली के मरीज 250 वेंटिलेटर बेड, एम्स में 207 डॉक्टरों को भी भर्ती शुरू। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के डीआरजी अस्पताल में 250 वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया है, जिसके तहत 20 नवंबर तक 3,70,000 घरों का सर्वे कर लिया गया था। गृह मंत्री की ओर से ट्वीट पर बताया गया कि दिल्ली में रैपिड एंटी जांच के मुकाबले अब RT-PCR जांच अधिक संख्या में की जा रही है, जिससे दिल्ली में कोरोना मरीज की सही जांच और इलाज में सहायता मिलेगी। सोमवार को खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है दिल्ली की हवा, अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण स्तर काफी बढ़ने लगा है। शनिवार और रविवार को पहले के मुकाबले दिल्ली की हवा में सुधार देखा गया था, लेकिन सोमवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर फिर से बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई है। लेकिन सोमवार को हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण बढ़ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार के दिन दिल्ली का AQI 254 और रविवार को 274 था। हालांकि यह स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। भारत में फरवरी तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, MRP से 50% कम पर मिलेगी टीके। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कई वैक्सीन निर्माता कंपनी का परीक्षण अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी अंत या फरवरी के शुरुआत सप्ताह में लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। इतना ही नहीं, इसका फायदा समाज के हर तबके के लोगों को, इसके लिए भी सरकार योजना बना रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम वैक्सीन के भंडार से लेकर वितरण तक की योजना पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो का जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।